हेलो स्टूडेंट्स। कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ हम देख रहे थे, वो बीच में बंद हो गई थी वीडियो। तो हमने कंप्लीट बाईपार्टेट की ग्राफ की डेफिनेशन जस्ट देख ली है। एंड कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ को हम के एम एन से डिनोट करते हैं, के एम कॉमा एन। सो एम और एन क्या होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो एम इन V1 एंड एन इज़ V2। यानी कि इसको कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ को हम के एम कॉमा एन से डिनोट कर रहे हैं। एम इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V1 सेट एंड एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V2 सेट। इस तरह से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ का। तो इन्होंने लिया है K24। K24 का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट साइड वाली साइड में 2 वर्टिसेस हैं और राइट साइड वाले वर्टेक्स में, राइट साइड वाली साइड में 4 वर्टिसेस हैं। तो कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ का मैं इसमें ड्रॉ करके दिखलाना है ग्राफ। तो उसमें क्या बोलते हैं कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ में कि एवरी वर्टेक्स इन V1 कनेक्ट टू एवरी वर्टेक्स इन V2 बाय सिंगल एज। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट वर्टेक्स को देखो, यहाँ पर 3 4 5 6। तो फर्स्ट जो वर्टेक्स है वो राइट साइड वाले सेट के एवरी वर्टेक्स से कनेक्ट है और कनेक्शन भी सिंगल एज के थ्रू है। ये ऐसा नहीं है कि वो 2 वर्टेक्स 2 एज के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास नंबर 1 वर्टेक्स है, ये 3 है, ये 4 है, तो इससे ये बन गई एज और एक ये भी बन जाएगी एज। पैरेलल एज भी बन सकती है, बट ऐसा कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ में नहीं होगा, सिंगल के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो ये K24 का हमारे पास एग्जाम्पल है कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ का। अब अगर KMN हमारे पास कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ है तो उसमें कितनी हमारे पास टोटल वर्टेक्स होगी? तो M कॉमा N, M भी वर्टेक्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स इन लेफ्ट साइड साइड, N इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन राइट साइड साइड। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आ गए, दोनों का एडिशन कर देंगे M प्लस N। अब टोटल नंबर ऑफ एज देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एज इन कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ। तो कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे M इंटू एन। अब ये अगर हम देखें थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, अगर हमारे पास ये K24 का एग्जाम्पल देखते हैं, K24 में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 वर्टेक्स हैं। तो M की वैल्यू यहाँ पर 2 है, N की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड सेट में है फर्स्ट वर्टेक्स, ये कितनी एज बनाएगा वो अकॉर्डिंग टू राइट साइड वाली सेट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में 4 वर्टेक्स हैं, तो ये पहला वर्टेक्स 4 हमारे पास एज बनाएगा और सेकंड वर्टेक्स भी हमारे पास क्या करेगा, 4 वर्टेक्स बनाएगा, 4 एज बनाएगा। तो 4 प्लस 4 हो गए 8। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में 2 वर्टेक्स हैं तो एवरी वर्टेक्स की चॉइस कितनी है, 4। तो 2 इंटू 4 यानी कि M इंटू एन। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिस एजेस हो जाएंगे M इंटू एन, और नंबर ऑफ वर्टिस हमारे पास कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ में हो जाएंगे M प्लस एन। नेक्स्ट है आपका प्लेटोनिक ग्राफ। ये 5 जो नीचे फिगर दे रखी हैं ये होती हैं प्लेटोनिक सॉलिड्स। इन्हें कहते हैं 5 रेगुलर सॉलिड्स, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, क्यूब और समथिंग। तो इन प्लेटोनिक सॉलिड से हम प्लेटोनिक ग्राफ बनाते हैं। 2019 में टेट्राहेड्रन ग्राफ्स को बनाने के लिए आया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेट्राहेड्रन एंड हाउ मैनी एज इन प्लेटोनिक ग्राफ, मतलब टेट्राहेड्रन ग्राफ। तो दीज ग्राफ फॉर्म्ड बाई अ प्लेटोनिक ग्राफ इज ए ग्राफ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए प्लेटोनिक सॉलिड। प्लेटोनिक सॉलिड में जो एज हैं और जो हमारे पास वर्टेक्स हैं उनकी हेल्प से हम प्लेटोनिक ग्राफ्स को फॉर्म करते हैं। तो ये नीचे 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आपको बताना है। टेट्राहेड्रन का एग्जांपल पूछा गया था, ये आपको बता देना है। टेट्राहेड्रन ग्राफ या प्लेटोनिक ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसके एवरी फेसिस में नंबर ऑफ एजेस सेम होंगी, एवरी वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी। यानी कि जो प्लेटोनिक ग्राफ होगा वो भी हमारे पास एक रेगुलर ग्राफ होगा, ठीक है, वो भी एक रेगुलर ग्राफ होगा।
और प्लेटोनिक ग्राफ में नंबर ऑफ एज फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.11 2019 में 5 मार्क्स में पूछा गया है। शो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन ए कंप्लीट बाइपार्ट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस इज एन स्क्वायर बाई 4। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती हैं कंप्लीट बाइपार्ट ग्राफ में, दिस इज एन स्क्वायर बाई 4, और इसको हम देखेंगे। सो जी भी एक कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ, उसमें एन वर्टिसेस हैं। अब इस एन वर्टिसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सेट में n1 वर्टिसेस आ गए, एक सेट में n2 वर्टिसेस आ गए। तो हमने कैपिटल V जो वर्टिसेस का सेट था उसको v1 v2 में डिवाइड कर दिया। तो n1 प्लस n2 नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं टोटल तो n ही है, बट n को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n1 एंड n2। तो n हो गया अब क्या, n1 प्लस n2 एंड टोटल नंबर ऑफ एज इन G इज n इंटू n1 इंटू n2। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अभी हम करके आ रहे हैं। ये हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इतने होते हैं कंप्लीट बाइपार्ट ग्राफ में, और एज होती हैं m इंटू n। तो इसी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। हमने कैपिटल G जो ग्राफ है उसमें n वर्टिसेस लिए, n वर्टिसेस को n और n2 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो n आ गया आपका n1 प्लस n2, और नंबर ऑफ एज आ गई इसमें n1 इंटू n2। अब हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एज n स्क्वायर बाई 4 हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं, हमारे पास ये f है n1 इंटू n2, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है? मैक्सिमम वैल्यू देखनी है हमें एजेस की, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एज। तो नंबर ऑफ एज की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो है हमारे पास n1 इंटू n2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है क्या आ रही है। ये हमें पता है कि n1 प्लस n2 इक्वल टू n। तो यहाँ से n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, n2 की वैल्यू कैपिटल F में पुट कर दी। तो कैपिटल F हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया। इसमें n तो है हमारे पास कांस्टेंट, बट n1 है वेरिएबल। तो हमने n1 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे कि हमने 12th में किया था मैक्सिमम और मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, df अपॉन dn1। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विद रेस्पेक्ट टू n1 इज़ वेरिएबल, n इज़ कांस्टेंट। सो ये आ गया, और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और यहाँ से वो पॉइंट निकालते हैं कि जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। सो n1 इक्वल टू आ गया n1/2 सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, दिस इज़ नेगेटिव। सो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। तो ये तो कंफर्म होगा कि कंटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट्स क्या होगा n/2। सो n1 की वैल्यू आ गई n/2, n1 की वैल्यू n/2 यहाँ पुट कर दो कैपिटल F में। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करी, तो F की मैक्सिमम वैल्यू आ गई n स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस इज n स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ओके, थैंक्स।